तो दोस्तों, कल हमने हाथी, बंदर, शेर और बगुले और मोर की वार्तालाप सुनी। आज हम पुनः अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए वानर क्या कहता है। वानर कहता है, सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। बंदर कहता है कि सगर्वम, गर्वपूर्वक कहता है, अतएव इसलिए, कथयामि मैं कहता हूँ, यत् कि अहमेव यानी मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज वन के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव शीघ्र ही, मम यानी मेरा, राज्याभिषेकाय राज्याभिषेक के लिए सभी वन्यजीव तत्पर हो, तैयार हो जाओ। मैं ही वनराज पद के लिए क्या हूँ? योग्य हूँ। फिर मयूर बोलता है, मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, अरे बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वं योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे वनराज पद के लिए योग्य हो? पश्यतु मम शिरसि, देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता। मोर कहता है कि देखो देखो तुम कैसे वनराज पद के लिए योग्य हो, पहले मेरे सिर पर देखो। पश्यतु मम शिरसि, देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता। वह कहता है मोर कि मेरे सिर पर क्या है? राज मुकुट के समान शिखा यानी केलंगी लगी हुई है। शिखाम स्थापयता विधात्रा एवा अहम पक्षीराजः कृतः। कहता है, मोर कहता है कि मेरे सिर पे क्या लगी हुई है? कलंगी लगी हुई है, एक राजमुकुट के समान शिखा लगी हुई है, जो कि विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। वह क्या कहता है? विधाता ने मुझे पक्षीराज बना के भेजा है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणा अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। तो इसलिए क्या हुआ? अतः वने निवसन्तं माम, अतः इसलिए वन में निवास करते हुए, निवसन्तं यानी निवास करते हुए, माम मुझे, क्या बोला गया है? मुझको वनराज रूपेणापि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु तैयार हो जाओ, अधुना वर्तमान में, अभी। क्या कह रहे हैं? मोर कह रहा है कि मुझे वनराज पद के रूप में योग्य समझो आप, मैं ही वनराज के रूप में योग्य हूँ। यतः कथम को अप्यन्यः विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। यतः क्योंकि, कथम क्यों, को अपि अन्यः विधातु क्योंकि कोई भी, कथम यानी क्यों कोई भी, अन्य विधातु विधाता के निर्णय को बदलने में, अन्यथा कर्तुम क्षमः बदलने में समर्थ नहीं है। यतः अतः कोई भी क्या नहीं है? विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ नहीं है। फिर कौवा बोलता है, काकः सव्यंग्यम, अरे अहिभुक, व्यंग पूर्वक कहता है, अरे सर्प को खाने वाले मोर। अहिभुक यानी सर्प को खाने वाले, अहिभुक क्या होता है? सर्प को खाने वाला मोर। नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कौवा कहता है कि तुम तो क्या हो? सर्प को खाने वाले मोर हो। नृत्य के अतिरिक्त का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है? यत् त्वां वनराज पदाय योग्यम, तो तुम वनराज के पद के लिए अपने आप को योग्य मान रहे हो। तुमको वनराज पद के लिए क्या करें? ये बोल रहे हैं कि नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? यत् त्वां, जिस प्रकार तुमको वनराज के पद के लिए योग्य हम सब माने, वयम यानी हम सब तुमको माने। क्या योग्यता है नृत्य के अलावा? मयूर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना, पूजा है। मयूर क्या कहता है?
यत मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, क्योंकि मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों का पूर्व सौंदर्य। क्या कहता है? पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता हुआ, न को अपि त्रैलोक्य मत्सदृश सुंदर, कहता कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। क्या कहता है वो? कि वन्य जंतु नाम उपरि, वन के जीवों के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले को तो, तू अहम स्वसौंदर्येन, मैं अपने सौंदर्य और नृत्य के माध्यम से आकर्षितम, आकर्षित करके, वनात्, वन से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातु मागतौ एतम विवादम शृणुत वदत च। तो इस प्रकार क्या हुआ? इसी समय क्या होता है? व्याघ्र और चीता, एतस्मिन्नेव काले, इसी समय बाघ और चीते भी क्या होते हैं? नदी का जल पीने के लिए वहाँ क्या करते हैं? पातुम आगतो, नदी के जल को पीने के लिए वहाँ आ जाते हैं। एतम विवादम शृणुत वदत च, इस विवाद को सुनते हुए क्या करते हैं? वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे क्या वनराज पद के लिए योग्य पात्र को खोजा जा रहा है? वो क्या कहते हैं? चीत यानी खोजना। अरे किम, क्या वनराज पद को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए योग्य पात्र को खोजा जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। क्या बोलते हैं? बाघ और चीता बोलते हैं कि एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही क्या है? योग्य है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन कीजिए, मतलब हम दोनों में से किसी को भी सर्वसम्मति से आप चयन कीजिए। सिंह बोलता है तुष्णिम भव भोह, चुप रहो। क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। युवामपि मत्सदृशो भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान क्या हो? भक्षक हो, न कि रक्षक। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य क्या नहीं मानते नहीं हैं। अतः विचार विमर्श प्रचलति, अतः इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं कि तुम भी भक्षक हो, तुम भी इसके योग्य नहीं हो। ये वन्य जीव ऐसा मान नहीं रहे हैं, इसलिए तुम भी इसके योग्य नहीं हो। बकह, बगुला क्या कहता है? बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन, सर्वथा आपने सही बताया, सर्वथा उचित ही कहा है सिंह महोदय। एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि वस्तुतः, क्या बोला है? वास्तव में सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन कृतम किया गया है। परम अधुना, परंतु अब, कोऽपि कोई भी, पक्षी एव पक्षी ही, राजेति राजा बने, निश्चेतव्यम अत्र ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए। तु संशीतिलेशस्यापि, तो ऐसा निश्चय, इसमें जरा भी क्या नहीं है? तु संशीतिलेशस्यापि, तो थोड़ा सा भी इसमें संदेह का अवकाश एवं नास्ति, संदेह का अवकाश ही नहीं है। क्या कह रहा है वो? बगुला कह रहा है कि पक्षी ही राजा बनना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराज भविष्यति इति। सभी पक्षी क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं, हाँ हाँ कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथम निर्णय भवेत्। क्या बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि परंतु परम कश्चिदपि कोई भी पक्षी, खगः कोई भी पक्षी, आत्मानं स्वयं के बिना, नान्यम कमपि आत्मानं स्वयं के बिना, क्या बोल रहे हैं, परंतु कोई भी पक्षी स्वयं के अलावा अन्य किसी को भी इस पद के लिए योग्य मानता है। क्या बोल रहे हैं, परम कश्चिदपि खग आत्मानं, कोई भी पक्षी अपने बिना, नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति, कोई भी पक्षी अपने बिना इस पद के लिए किसी और को योग्य मानता है। तरही कथम निर्णय भवेत्, फिर ही कैसे, फिर मतलब खुद ही सब अपने आप को ही इसके योग्य मान रहा है, तो फिर कैसे निर्णय होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि चिंतित तरही कथम निर्णय भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा, सभी अपने अपने को ही राजा बनाने पे तुले हुए हैं। तदा तेह सर्वे गहन निद्रायां निश्चितं स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम यदेश। फिर क्या हुआ, फिर ये बात हो रही थी तो धीरे धीरे तब उन सभी ने क्या किया, तदा ते सर्वे गहन निद्रा, तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया। क्या विचार किया, गहन निद्रा निश्चितम स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य विचारितम यदेश। उन्होंने विचार किया कि यह, क्या विचार किया उन्होंने, आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उलूको एवास्मकम राजा भविष्यति। उन्होंने क्या किया कि गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते उल्लू को देखकर विचार किया कि वह आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लोभ से रहित उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदा नियंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभाराइति ही। और आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आदेश देते हैं कि राजा के अभिषेक से संबंधित क्या करें, नृपाभिषेक संबंधी न संभाराइति, सामग्रियाँ लाई जाए। वे क्या कहते हैं कि उल्लू ने अपने आत्म प्रशंसा नहीं की, सभी ने अपनी अपनी प्रशंसा की, और सभी अपनी प्रशंसा कर कर क्या कहते हैं कि हमें राजा बनना है, हम राजा बनेंगे, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, सब एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। लेकिन उल्लू गहन निद्रा में सोते हुए उसने कभी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं की, तो उन्होंने बताया है कि यही हमारा राजा बनने योग्य है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसी प्रकार आप मेरे साथ प्रेम बनाए रखें, आपका आशीर्वाद देते रहें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।